जय गुरुदेव। आप सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। कबीर जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। रामचरित मानस में भी लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब सुख मिलाकर एक दूसरे में पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। रामचरितमानस में ये भी लिखा है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सब मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। जिन्हें प्रेम किया तिन्ह प्रभु पाया। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से ही मनुष्य का मन बुद्धि शुद्ध होता है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अर्थात भगवान की जब कृपा होती है तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर ही आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीति होती है। जीवन से सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए। जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सत्संग बहुत दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। जय गुरुदेव।